हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 2 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम पढ़ेंगे कोरिलेशन क्या होता है और साथ साथ ये भी पढ़ेंगे कि कोरिलेशन और कोवेरिएंस जो मैंने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा हुआ है उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है। और इस कंप्लीट सीरीज के भाई नोट्स बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर से नोट्स ले सकते हैं 9667836336। और इस कंप्लीट नोट्स के अंदर आपको थ्योरेटिकल कांसेप्ट भी मिलेंगे, साथ साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी मिलेंगे 10 ईयर के भी प्रैक्टिस करने के लिए। आई बात समझ में? तो आते हैं फिर आज के कांसेप्ट पे, हमें पढ़ना है कोरिलेशन क्या होता है। तो हम पहले समझते हैं इस वर्ड को, कोरिलेशन क्या होता है और कोवेरिएंस और कोरिलेशन में क्या फर्क होता है। देखो, उसके लिए आपको कोवेरिएंस पता होना चाहिए। कोवेरिएंस का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, मतलब x और y दो वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है। और जब हम उनके बीच में डिग्री या फिर स्ट्रेंथ बताने की कोशिश करते हैं तो क्या निकालते हैं? कोरिलेशन निकालते हैं। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, हम सब जानते हैं कि अगर मान लो मैं हाइट और वेट का कंपैरिजन करूं तो अगर किसी की हाइट बढ़ेगी तो उसका वेट भी बढ़ेगा, है ना। हम सब जानते हैं, मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा, पर जनरली अगर बच्चों की हाइट बढ़ती है साथ उनका वजन भी बढ़ता है। ठीक है। तो अगर हाइट बढ़ेगी तो वेट भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है? इसे बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप, कि हाइट बढ़ा तो वेट भी बढ़ गई। तो सिंपल सी बात है। तो लेकिन किस रेट से बढ़ रही है? मैं अगर ये बात करूं किस रेट से बढ़ रही है, मतलब हाइट के हिसाब से वेट किस रेट से बढ़ रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं डिग्री या फिर स्ट्रेंथ। और ये कैसे पता लगता है? कोरिलेशन के जरिए। तो ये हमारा बिल्कुल मेजर फर्क होता है कोवेरिएंस और कोरिलेशन के बीच में, जहां पे कोवेरिएंस सिर्फ बात करता है रिलेशनशिप की, ठीक है, और कोरिलेशन बात करता है डिग्री की या फिर रेट की या फिर स्ट्रेंथ की। तो देखते हैं यहां पे क्या लिखा हुआ है। इट इज डिफाइंड एज डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। इट एक्सप्लेन्स हाउ फार टू वेरिएबल आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये भी बताता है कि दो वेरिएबल्स आपस में कैसे रिलेटेड हैं एक दूसरे से। इनफैक्ट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज सेड टू बी अ मेजर ऑफ कोवेरिएंस बिटवीन टू सीरीज वेरिएबल। यानी कि ये एक कदम कोवेरिएंस से एक स्टेप ऊपर की चीजें में बता देता है डिफाइन करके। आई बात समझ में? तो ये हमारा फर्क है किसके बीच में? कोरिलेशन और कोवेरिएंस के बीच में। अब आते हैं डिफरेंस पढ़ते हैं कि क्या क्या डिफरेंस पॉइंट हो सकते हैं कोरिलेशन और कोवेरिएंस के बीच में। तो देखो कोरिलेशन के पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट क्या है? इट इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ये क्या बताता है? स्ट्रेंथ या फिर डिग्री या फिर रेट, कि किस रेट से एक वेरिएबल दूसरे पे क्या है? डिपेंडेंट है या फिर रिलेशनशिप में है। ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? इट इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। यहां पे क्या लिखा हुआ है? इट इज द मेजर विच शोज हाउ टू रैंडम वेरिएबल चेंज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। और ये में ये दिखाता है कि दो वेरिएबल्स आपस में एक दूसरे के कैसे चेंज करते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है? द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन -1 से 1। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना कि कोरिलेशन की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है। और अगर मैं बात करूं कोवेरिएंस की, तो कोवेरिएंस की इसकी वैल्यू हमेशा -∞ से +∞ के बीच में लाई करती है। और इससे मुझे एक बात याद आई, पिछले क्वेश्चन में हमारा जो लास्ट न्यूमेरिकल हुआ था उसमें हमारा आंसर आया था शायद 500 था। ठीक है, 500 फिर -500 था। ठीक है, लेकिन बुक में उसका आंसर इसको चेंज करके 600 दे रखा है। तो भाई ये आंसर गलत है आपके लोगों की बुक में। तो कोई बच्चा कमेंट मत करना कि सर आपने क्वेश्चन गलत करवाया हुआ है। जब आप लोगों की बुक में मिसप्रिंटिंग है, 600 नहीं आंसर नहीं आएगा उसका, 500 ही आएगा। मैंने क्रॉस वेरीफाई भी किया था। अभी बात समझ, तो ध्यान रखना इस बात का। अब आते हैं आगे। तीसरा पॉइंट क्या है? इट मेजर्स डायरेक्शन एज वेल एज स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन टू वेरिएबल्स। ये क्या दिखाता है? डायरेक्शन भी शो करता है, साथ साथ स्ट्रेंथ भी शो करता है दो गिवन वेरिएबल्स के बीच में। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट इसमें क्या है? इट ओनली इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप। ये सिर्फ क्या दिखाता है? डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देके इस बात को समझाना चाहूंगा, जो हम आगे पढ़ेंगे भी टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या देखा? हाइट और वेट में क्या है? पॉजिटिव रिलेशन होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम जानते हैं हाइट बढ़ेगी तो वेट अपने आप इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के तरीके समझते हैं, जहां पे हमने दो कॉन्सेप्ट होते हैं, डिमांड और सप्लाई। हम सब जानते हैं कि अगर किसी भी चीज का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड क्या होती है? अपने आप ही कम हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते थे? लॉ ऑफ डिमांड, है ना। तो अपने यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है? नेगेटिव रिलेशन, कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड उतने ही रेट से कम होता रहेगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे ये बात लिखी हुई है, इट ओनली इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन गिवन टू वेरिएबल। ये सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है, और यहाँ पे हमारा डायरेक्शन भी पता लगता है और एज वेल एज स्ट्रेंथ भी पता लगती है। ठीक है। और यहाँ पे इसका उल्टा, अब सप्लाई के देखो, ये तो हो गया डिमांड के बारे में एक बात।
अब अगर मैं सप्लाई की बात करूं यहां पे, तो सप्लाई में क्या होगा, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो ये हमारे पास होता है लॉ ऑफ सप्लाई, यानी कि यहां पे क्या है, पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है, बोल सकता हूं यहां पे पॉजिटिव रिलेशन है, और यहां पे क्या है, नेगेटिव रिलेशन। अब आते हैं आगे, फोर्थ पॉइंट में क्या है, इट इज फ्री फ्रॉम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ये मेजरमेंट की यूनिट से फ्री होता है, इस पे यूनिट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किस पे, कोरिलेशन पे। लेकिन जब हम कोवेरिएंस निकालते हैं तो इट इज डिपेंड्स ऑन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, लेकिन ये डिपेंड करता है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पे, ठीक है। तो ये हमने दो चीज देखी, पहली बात कोरिलेशन क्या होता है, ठीक है, और दूसरी बात डिफरेंस क्या होता है कोरिलेशन में और कोवेरिएंस में। अब समझने की कोशिश करते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, जो हमारा इस वीडियो का आखिरी कंसेप्ट होने वाला है। अगली वीडियो से हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अब यहां पर देखो फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव कोरिलेशन। अब पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या है, पहले पढ़ते हैं, व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स मूव इन सेम डायरेक्शन, यानी कि जब हमारी क्या बात हो, ये वाली बात हो, यानी कि अगर एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज भी बढ़ेगी, एक चीज घटेगी दूसरी चीज भी घटेगी। आई बात समझ रहे हो, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन। अब आते हैं नेगेटिव कोरिलेशन में, जैसे हमने क्या देखा, हमारा इसमें डिमांड में जरूर लगा, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड अपने आप क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। तो ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन, यानी कि नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। फिर आता है हमारे पास तीसरा, और डेफिनेशन पढ़ लेना भाई, व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। तीसरे में है लीनियर कोरिलेशन। अब इस लीनियर कोरिलेशन का मतलब क्या होता है वो समझना काफी इंपॉर्टेंट है। देखो लीनियर का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज एक सेम रेट से बढ़े। इसका मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है, जैसे मान लो लिखने की जगह कहां मिलेगी मुझे, इसको मिटाता हूं, यहां लिखते हैं, ठीक है। सपोज करो कोई चीज 50 रुपए की है, ठीक है, तब लोग इसी कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, 100 क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इसके प्राइस 40 है, इसकी डिमांड कितनी हो गई, इसकी डिमांड बढ़ के 150 हो गई, क्योंकि हम जानते हैं जैसे जैसे प्राइस कम होगा डिमांड अपने भी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, सॉरी डिमांड बढ़ती रहेगी, जैसे प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ती रहेगी। जैसे रुपीज हमारा कितना होगा, 30 होगा, ठीक है, फिर 10 से कम कर दिए तो ये हमारी 200 हो गई डिमांड। तो इसे हम बोलते हैं लीनियर कोरिलेशन। अब बात आपको कैसे पता भैया कि यहाँ पे लीनियर कोरिलेशन ही है, समझाता हूं आप लोगों को। हमने प्राइस 10 से कम किया, डिमांड 50 से बढ़ी, हमने प्राइस फिर 10 से कम किया, डिमांड 50 से बढ़ी, तो रेशियो हमारा कांस्टेंट है। जैसे जैसे प्राइस, हमने क्या देखा, प्राइस में जो वो आ रही है ना गिरावट, उसकी वजह से जो हमारी डिमांड भी है वही सेम रेट से बढ़ रही है। देखो प्राइस भी एक सेम रेट से कम हो रहा है, ठीक है, और डिमांड भी सेम रेट से बढ़ रही है। इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर कोरिलेशन, ठीक है। अब आगे आते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन। देखो यहां पे लिखा भी हुआ है, रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स इज लीनियर। जब लीनियर हो यानी जब लाइन की इक्वेशन बने, और इसको बोलते हैं कांस्टेंट रेशियो। और दूसरे में क्या आता है, नॉन लीनियर कोरिलेशन। ये कब होगा, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज नॉन लीनियर। जब रिलेशनशिप कैसी हो, नॉन लीनियर हो, यानी कि नॉट इज कांस्टेंट रेशियो, जब वो कांस्टेंट रेशियो की फॉर्म में ना हो। आई बात समझ में, इस बात का भी ध्यान रखना। ऐसा एग्जांपल देता हूं, इसी में एग्जांपल चेंज करते हैं। अगर मान लो प्राइस 30 से कम हो जाते और एकदम से डिमांड 250 हो जाती, तो देखना पहले भी प्राइस 10 से कम हुआ था तो सिर्फ 50 क्वांटिटी बढ़ी डिमांड में। अब प्राइस 10 से कम हो गया, लेकिन आपके पास 100 क्वांटिटी बढ़ गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर कोरिलेशन, यानी कि रेशियो सेम नहीं है। जब पहले प्राइस 10 से कम हुआ तो 50 क्वांटिटी में डिमांड में, जब डिमांड में से 50 का इंक्रीज हुआ, लेकिन जब क्वांटिटी 10 से फिर और कम हो गई, लेकिन अब की बार डिमांड में 100 से इंक्रीमेंट आ गया। आई बात समझ में, तो सेम तरीके से इंक्रीमेंट नहीं हुआ, इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर कोरिलेशन। तो मैंने दोनों ही सेम एग्जांपल से समझा दी हैं, लीनियर क्या होता है, नॉन लीनियर क्या होता है, और इसको क्या बोलते हैं, नॉट इन कांस्टेंट रेशियो। फिर फिफ्थ में क्या आता है, सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। अब आता है सिंपल एंड कोरिलेशन में क्या डिफरेंस होता है। देखो सिंपल का मतलब क्या होता है, जब हम दो वेरिएबल्स की बात करें, एक्स वाई की, वाई जेड की, किसी भी दो वेरिएबल्स की, यानी कि जैसे हमने बात करी वेट और हाइट की। आई बात समझ में, अगर मैं वेट हाइट के साथ मार्क्स और लिया हूं तो दिक्कत हो जाएगी, 3 वेरिएबल आ जाएंगे। तो जब भी हम सिर्फ दो वेरिएबल की बात करें उसको हम बोलते हैं सिंपल कोरिलेशन। लेकिन जब भी हम दो वेरिएबल से फालतू की बात एक साथ करें उसमें क्या बोलते हैं, मल्टीपल कोरिलेशन। इस बात का भी ध्यान रखना। तो हमने यहां तक कोरिलेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन खत्म कर लिया है। अगले वीडियो से हम बात करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के ऊपर। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स के ऊपर।
ठीक है। और प्रीवियस वीडियोस में तो न्यूमेरिकल करवाए हैं मैंने कोवेरिएंस के ऊपर, वो भी कर लेना, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोवेरिएंस के कांसेप्ट में किसी प्रकार की दिक्कत ना बचे एग्जाम के अंदर। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।